वमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में डाल दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब है। हम चाहे चीखते रहें, चिल्लाते रहें कि हमारे गांव का मुखिया कामयाब, हमारे गांव का पंचायत समिति कामयाब, हमारे इलाके का जिला पार्षद कामयाब, हमारे इलाके का पंचायत समिति कामयाब, हम चीखते रहे कि हमारा जो बेटा है वो डॉक्टर बना है, वो कामयाब। अल्लाह फरमाता है कि नहीं नहीं, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में वो उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब। अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा फरमाया कि लोगों, जानते हो कि तुम में अक्लमंद इंसान कौन है? मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि जरा मुझे बताएं कि अक्लमंद आदमी कौन है, आप कहेंगे कि जो दिन रात बैठ करके लोगों को चूना लगाता रहता है। चूना लगाना समझते? इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, जो चूना लगाता रहता है, यानी ये बोले कि साहब मैं आपको 2000 रुपया आप मुझे दीजिए, मैं वापस दूंगा तो 500 रुपया बढ़ा करके दूंगा। आपको भी वही बोला, दूसरे को भी वही बोला, तीसरे को भी वही बोला, चौथे को भी, पांचवें को भी, छठे को भी, 15-20 आदमी को इसी तरह चूना लगाया। और चूना लगाने के बाद किसी दूसरे इलाके की तरफ रुक करके कूच कर गया, उसने उस इलाके को छोड़ दिया। अब तलाश करते रहिए कि वो 500 रुपया मेरा बढ़ करके मिलेगा, तो वो चूना लगाने वाला हुआ। और आजकल तो नेट के जमाने में खासतौर से एक एक कदम पे चूना लगाने वाला मोबाइल पे फोन करेगा कि साहब आपका एटीएम नंबर चाहिए। पूरा का पूरा ग्रुप घूम रहा है, फोन करेगा कि आपका एटीएम नंबर चाहिए, इसलिए कि आपका एटीएम बस बहुत जल्द बंद होने वाला है। अपना आधार कार्ड बनाइए, बताइए आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है। आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, आप बताएंगे। ऐसा लोग बोलते हैं। अगर इत्तेफाक से कम पढ़ा लिखा आदमी हुआ तो फौरन बता देता है। कभी कभी तो लोग यहां तक कहते हैं कि साहब जल्दी से अपना एटीएम नंबर बताइए, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से या फलानी कंपनी की तरफ से ट्रांसफर होने जा रहा है। लोग कहते हैं वो अक्लमंद है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अक्लमंद वो इंसान नहीं है जो रिश्वत खाता है, चोरी करता है, डकैती करता है, लोगों को चूना लगाता है, बेवकूफ बनाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अक्लमंद इंसान वो है जो ऐसा अमल करता है जो अमल उसको आखिरत में काम दे, आखिरत में उसको काम दे अल्लाह के यहाँ, वही सबसे अक्लमंद इंसान है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेवकूफ इंसान कौन है जानते हो? जो ख्वाहिशों के पीछे भागता है, जो हमेशा अपने दिल के अंदर, जो शैतान उसको चारों तरफ से हमला करके उसके दिल के अंदर जो गलत ख्याल डाल रहा है। मिसाल के तौर पर मस्जिद से मुअज्जिन ने अज़ान की आवाजें पुकारी हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन से अज़ान, मुअज्जिन ने मस्जिद से अज़ान की सदाएं बुलंद की है, उसने के कानों में पड़ी। उसने सोचा कि अल्लाह के मुनादी ने आवाज दी है, चलो अब नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। अचानक दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि साहब अभी तो कुछ काम बाकी है, फलाना काम देखते हैं, फलानी वीडियो देख रहे हैं, हम देख लेते हैं। बैठ गया देखने के लिए, फलाना सीरियल देख रहे थे, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, जरा मुकम्मल कर ले तब जाकर के नमाज पढ़े। शैतान ने ज़हन में बात डाल दी, दिल में बात डाल दी, वसवसा डाल दिया कि तुम जा रहे हो, अभी तो मुअज्जिन ने अज़ान की आवाज़ पुकारी है, अभी जमात खड़े होने में तकरीबन 15 मिनट का वक्त बाकी है। ऐसा करो, इस एपिसोड को मुकम्मल कर लो तब जाकर के मस्जिद में दाखिल होना।
शैतान ने वसवसा डाला, जहन के अंदर ख्याल पैदा हुआ, दिल तब्दील हुआ, अच्छे काम के लिए जा रहा था, लेकिन जहन में एक नई बात आ गई, बैठ गया एपिसोड देखने के लिए, देख रहा। पता चला कि देखते देखते 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद वक्त गुजरता चला गया। मस्जिद से जो मुअज्जिन की सदा बुलंद हुई थी, इमाम ने भी अपनी नमाज पढ़ा दी। उसके बाद आदमी को यह एहसास हुआ कि नमाज तो खत्म हो गई है, तो अब कज़ा बैठ के पढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा आदमी जो ख्वाहिशों के पीछे भागता है, जिसके दिल में जब भी ख्याल पैदा हो, बस दिल में जो तमन्ना गड़ाई ले, जो एहसास हो, जो फीलिंग हो, जो भावना हो, जो एहसास हो, उसके पीछे अगर भागे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसा आदमी बेवकूफ इंसान है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों, जहन्नम को चारों तरफ से ख्वाहिशों से बांध दिया गया है। यानी ये समझ लीजिए कि जैसे जहन्नम कोई तालाब हो और उसके किनारे किनारे जो आप बांध देते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ख्वाहिशों से बांध दिया गया। यानी जो भी आदमी ख्वाहिशों के पीछे भागेगा, जो भी आदमी ख्वाहिशों की तरफ दौड़ेगा, जो भी आदमी दिल के अंदर अगर शैतान वसवसा पैदा करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर उसके पीछे भागेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो अपने लिए जहन्नम का रास्ता चुन रहा है। और जो जन्नत का रास्ता है, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को चारों जानिब से मुसीबत और मुश्किलात से भर दिया है। यानी यह है, आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कुछ करने का, लेकिन अगर अल्लाह का डर पैदा हुआ जहन के अंदर, दिमाग के अंदर अगर ख्याल पैदा हुआ और आपने अल्लाह के डर से अगर उस काम को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो अक्लमंद इंसान है। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिसून। अल्लाह फरमाता है कि लोग ये समझते हैं कि हिसाबो किताब का वक्त नहीं आया, हालांकि हिसाबो किताब का वक्त करीब है। वह फी गफलतिन मुरिज़ून, और लोग गफलत में पड़े हुए हैं। लोग गफलत में, उसको एहसास नहीं है। आपको एक बात बताऊं कि ये जो ख्वाहिशों का सैलाब होता है जहन के अंदर, दिमाग के अंदर, ये कभी रुकता नहीं है। एक इंसान अगर एक मर्तबा गलत कर ले तो बार बार उसके दिल के अंदर, जहन के अंदर गलती का ख्याल पैदा होता है। हर आदमी जो मुसीबत में पड़ता है, परेशानी में पड़ता है, वो ये समझता है कि शायद ये परेशानी जो दूसरे आदमी के साथ परेशानी है, हमारे साथ वो परेशानी नहीं आएगी। ये आमतौर पे लोग ख्याल करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं। अभी आप देखिए, जो तुर्की के अंदर, शाम के अंदर जलजला आया, हर आदमी रात की तारीकी में सोया होगा, उसने ये ख्याल किया होगा कि शायद अल्लाह का अजाब उसे नहीं पकड़ेगा। हर उस गफलत में डूबे हुए इंसान के अंदर, उसके दिल में भी ये ख्याल पैदा होगा कि शायद सुबह का सूरज तुलू होगा। अच्छी ख्वाहिशें थी, अच्छी तमन्ना थी, अच्छी आरज़ू थी, वो सोया था इसी ख्याल में कि सुबह होगा, सुबह होगी, लोग जागेंगे और मेरा ये ख्याल है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आरज़ू है, हम ये पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक से जलजला आया, लोग जमीन के नीचे दब गए। अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम के अंदर, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन। अल्लाह फरमाता है कि लोगों, डरो उस दिन से, क़यामत के जलजले से, क़यामत की हौलनाकियों से।
कि आलम यह होगा कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा मंजर बर्पा करेगा कि लोग परेशान हाल होंगे। हाल यह होगा कि हमलज़दा औरतें अपने बच्चे को हमल को गिरा देंगी और गोदी में लिए हुए लोग जो माएँ होंगी वो अपने बच्चे को भूल जाएंगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है? आवाज बहुत खिंच रही। तो ये आलम होगा उस कायनात का जिसको हम कयामत कहते हैं। हाल यह है कि जिंदगी के हर मामले में हम फिक्रमंद हैं, लेकिन हमें आखिरत की फिक्र नहीं है कि अल्लाह हमारे साथ क्या करने वाला। इसको ऐसे समझिए कि एक आदमी बंसी लेकर के मछली पकड़ने का जो होता है उसको तालाब में डालता है। तालाब में डालने के बाद जब बंसी के अंदर चारा लगा हुआ हो, और वो बंसी जब अंदर जाती है तो छोटी मछली जो होती है वो उसके इर्द गिर्द घूमती है, चारों तरफ चक्कर काटती है। क्या करे नहीं करे, वो इस फिराक में रहती है कि हम इस चारे को खा लें। अचानक दूर से देखती है बड़ी सी मछली, कह रही है तो चक्कर काट रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उस चारे के जाल में आ जाए। वो दौड़ी हुई आती है, कहती है क्या कर रहे हो? करे चारा देख रहा हूं, खाऊंगा। जैसे बच्चों की आदत होती है ना, कोई चीज देखा तो मैं पापा 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 मम्मी ये लूंगा ये लूंगा ये लूंगा, जिद करने लगते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं उनका क्या काम होता है, वो ये देखते हैं कि बच्चे की जिद अपनी जगह पर है, लेकिन बच्चे के लिए जो फायदेमंद हो हम उस चीज को दें। बड़ी मछली आती है, छोटी मछली को कहती है बाबू संभल के रहना, ये चारा है। इस चारे के अंदर में एक बड़ा संगीन किस्म का कांटा है, बड़ा खतरनाक कांटा। जैसे ही तुम उस चारे को पकड़ोगे और उस कांटे में एक धागा लगा हुआ है, उस धागे के ऊपर एक लकड़ी लगी हुई है और वो लकड़ी किसी के हाथ में है। जैसे ही तुम चारे को खाओगे, बड़ी मछली समझा रही है छोटी मछली को, जैसे ही तुम चारे को खाओगे एक आदमी जो ऊपर बैठा हुआ उसको खींचेगा, खींचने के बाद तुमको मार देगा और मारने के बाद घर ले जाएगा, तुमको काटेगा, काटने के बाद फिर कढ़ाई में डालेगा। और बंगाल के लोग हैं जानते हैं अच्छी तरह से कि माछ भात कितना अच्छा लगता है। माछ भात अगर मिल जाए बंगाली साहबान को तो वो छोड़ने का नाम नहीं लेते। माछ भात चोलवे, माछ भात। तो साहब वो बोलता है कि भाई तुमको ले जाएगा, फिर डालेगा और डालने के बाद तुमको खा जाएगा। अब वो छोटी मछली सोचती है कि यार ये बुढ़ा खड़ोस दिमाग का कहीं पागल तो नहीं हो गया है? ये बोल रहा है कढ़ाई होगी और फिर इस आदमी होगा, फिर मसाला होगा, फिर तेल होगा, ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ काटती है दिमाग इधर उधर ऐसे वैसे। उसका मामला जानते कैसा होता है? उस छोटी मछली का उस छोटे तालाब की तरह होता है या नाली की तरह, जिसमें आप एक कंकड़ डालते हैं तो पानी के अंदर से उछाल पैदा होता है। और जो बड़ा आदमी होता है जिसके पास तजर्बा होता है, उसकी मिसाल उस समंदर की है जिसमें अगर बिल्ली डाल दे तो उसकी सेहत पे असर ना हो। वो छोटी मछली सोचती है कि जैसे आजकल बच्चे जवान होते हैं ना, जब बूढ़े ज़ईफ जुझारू जो लोग तजर्बा वाले लोग होते हैं, जब वो कोई बात समझाते हैं तो कहती है देखो ना दिमाग इसका खसिया गया, बुढ़े का। बुढ़े का दिमाग नहीं खसियाया है, 70-80 साल के बाद तुमको बता रहा है तुम्हारा दिमाग अभी मेंटल प्रॉब्लम है, तुम सही अभी बैलेंस में नहीं है। बैलेंस में आएगा तब तुमको लगेगा कि तुमने क्या अपने आप को बिगाड़ लिया। वो छोटी मछली कहती है कि भाई ये क्या दिमाग खराब किया हुआ है, इसमें ना कोई धागा है, ना लकड़ी है, ना आदमी है, ना कढ़ाई है, ना तेल है, कुछ भी नहीं। ये क्या समझा? चक्कर काटती है चारों तरफ, उसके बाद जाकर के चारा यूं लपकती। जैसे ही लपका, ऊपर जो ताक में बैठा हुआ शिकारी है उसने खींचा और खींचने के बाद उसके चेहरे पे मुस्कान आई और फिर वो अपना लपेट सपेट करके घर ले गया। टाए टाए फिश हो गया जिसको बोलते हैं गांव देहात में, अपना लेकर के चला गया। बाद में जो है ना वो बड़ी मछली सोचती है कि काश इसने समझ लिया होता। तो इस पृथ्वी पर जब कोई प्रोफेट आता है, संदेश देने वाला आता है, तो वो दरअसल हमें उन बड़ी मछलियों की तरफ बताता है कि समझ जाओ वो दिन आने वाला है
तुम्हारी आंखें नहीं देख रही हैं, लेकिन याद रखो इस रूए जमीन पर बड़ी बड़ी कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे तबाह किया है कि आज भी उसकी तबाही का मंजर दुनिया अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा। एक दिल की आंख है, एक सामने वाली आंख है। यहां से यहां का कनेक्शन और यहां से यहां का सफर करने में उम्रें बीत जाती है। किसी शायर ने कहा, समंदर को समझना है तो उसकी तह में टहला कर, समंदर को समझना है तो उसकी तह में टहला कर, ये साहिल है यहाँ तो मछलियाँ कपड़े बदलती हैं, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को उठा कर देखो, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बना कर देखो। ये जो बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ लोग हैं, जिनकी दाढ़ियां पक गई हैं, जिनके कपड़े आप कमज़ोर देख रहे हैं, पुराने कपड़े पहन रखे, जिनके रीढ़ की हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, पैर की हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, आप उन्हें कमज़ोर न समझो, बेवकूफ़ न समझो, इन्होंने ज़माना देखा है। जब अल्लाह तबारक व तआला जब किसी पैगंबर को भेजता है, रसूल को भेजता है, तो दरअसल इसीलिए भेजता है ताकि लोगों को मुतनब्बा करे कि लोगों, अगर तुमने दुनिया में रहते हुए ये ख्याल कर लिया है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, तो याद रखना तुम्हारे ऊपर अगर इस वक्त बचपना है तो जवानी आएगी, अगर जवानी है तो तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आएगा, अगर तुम कमज़ोर, अगर तुम मजबूत हो तो कभी कमज़ोर होगे। वो बताता है, समझाता है कि भाई संभल जाओ, वक्त है, संभल जाओ। अल्लाह के रसूल ने क्या किया? मक्का के लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहाड़ पे खड़े होकर के कहा कि लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ऐ लोगों अल्लाह का नाम जपो, परमेश्वर का नाम जपो, ईश्वर का नाम जपो, एक परमेश्वर को मानो, एक भगवान को मानो, एक ईश्वर को मानो। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मानोगे तो क्या होगा कि तुम कामयाब हो जाओगे। मक्के के लोग थे, नजर नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था, तब देखा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बाप दादाओं ने तो ये किया है कि बुतों की परस्तिश की है, सैकड़ों माबूदा ने बातिला के सामने सर झुकाया है। ये नया आदमी कौन सा आ गया? लोगों ने अल्लाह के रसूल को झुटलाया, किसी ने कहा काज़िब है, किसी ने कहा साहिर है, किसी ने कहा मजनू है, किसी ने कहा पागल है। लेकिन देखा वक्त आया, ऐसा वक्त आया कि दुनिया ने उसका तमाशा देखा। सहाबे कराम बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल बद्र के मौके पर जब मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह से नवाजा, जब अल्लाह के रसूल ने जब देखा, जब मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी दी, कम तादाद में मौजूद थे, इंतहाई कलील जमात थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कामयाबी से नवाजा। जब सारे के सारे लोग कामयाबी से हासिल करने के बाद जब उभर आए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जंग के मैदान में जो काफिरों की लाशें हैं, जो कुफ्फार और मुशरिकीन के मरे हुए लोग हैं, उनकी लाशें जमा की जाएं। अल्लाह के रसूल के कहने पे वो लाशें जमा कर दी गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जमीन में गड्ढा खोदो। अल्लाह के रसूल का हुक्म हुआ, जमीन में गड्ढा खोद दिया गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सारी लाशों को उसके अंदर जमा कर दो। अल्लाह के रसूल का हुक्म हुआ, लाशें रख दी गई। अल्लाह के रसूल उन लाशों के सामने खड़े हुए, लाशों के सामने खड़े हुए अल्लाह के रसूल ने लाशों से मुखातब होते हुए कहा, क्या कहा कि मक्का के रईसों, ऐ अब्दीनीन, सोने वालों, मरने वालों, तुम्हें बहुत नाज न था कि तुम्हें कभी शिकस्त नहीं होगी। तुम ये सोचते थे कि तुम्हारी हार ना होगी, तुम ये सोचते थे कि तुम्हारे ऊपर मौत तारी ना होगी,
तुम ये सोचते थे कि मोहम्मद को अल्लाह तबारक व तआला गलबा नहीं देगा, ये देखो आज तुम्हारी लाश पड़ी हुई है। सहाबा कराम ने अल्लाह के रसूल को देखा कि मरे हुए लोग से अल्लाह के रसूल बातें कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल के सहाबा दौड़े हुए आए, अल्लाह के रसूल से पूछा क्या है अल्लाह के रसूल, आप इस मरे हुए लोगों से क्या बात कर रहे हैं, क्या वो आपकी बात सुन पा रहे हैं या नहीं। अल्लाह के रसूल ने एक तारीखी जुमला कहा, मेरे दोस्तों, तारीखी जुमला कहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी आवाज को ये सुन रहे हैं, लेकिन अगर इनकी बेचैनी को अगर तुम सुन लो तो इनकी बेचैनी इतनी अंदोना कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुनकर तुम्हारे ऊपर बेहोशी तारी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया कि जब ये जो बदमस्ती में डूबे हुए लोग हैं जिन्हें लगता है कि शायद उनके ऊपर मौत नहीं आएगी, अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, कमजोर हो, पैसा वाला हो, नातवा हो, पहाड़ों पे रहने वाला हो, एसी कमरे में रहने वाला हो, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में रहने वाला हो, या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, या हिंदुस्तान का वजीर आजम हो, या फिर कोई भी मंत्री हो, अल्लाह फरमाता है सबके ऊपर मौत तारी होगी। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया जब लोग रिश्तेदार अइज़ा क़रबा को, जनाजे को जब लोग कांधा देते हैं, कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों जब हम कब्रिस्तान की तरफ लाश को ले जाते हैं, जमीन के नीचे दफन कर देते हैं, नबी कौनैन फरमाते हैं कि वो जो मरने वाला इंसान है वो अपने जाने वाले लोगों की कदमों की आहट सुनता रहता है, हसरत भरी नजरों से देखता रहता। जिसके नामे अमाल अच्छे नहीं होते हैं, जो दुनिया में अच्छा काम नहीं किया होता है, वो हाय हाय करता है कि मेरा माल कहाँ गया, मेरी दौलत कहाँ गई, मेरी सरबत कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरी बीवी कहाँ गई, मेरे वालिद साहब कहाँ गए, मेरी माँ कहाँ गई, कौन कहाँ, रिश्तेदार कहाँ, मेरे चचा कहाँ, मेरे दोस्त कहाँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो आदमी जिसके नाम है अमाल में कोई अच्छा अमल नहीं होता, नेकी नहीं होती, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बेचैन होता है लोगों को जाता हुआ देखकर। लेकिन जिसके अमाल अच्छे होते हैं, जिनमें नेकियां होती हैं, उन्हें बेचैनियां नहीं होती। अमाल आ जाते हैं अच्छे अमाल, फौरन कहने लगते हैं कि तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारा अच्छा अमल हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो कब्रों में रोशनी करूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं तुम्हें सुकून दूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हें राहत दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे अमाल को अच्छा कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे सवाल जवाब को अच्छा कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कोई गम नहीं होगा। ये उसके अच्छे अमाल बताते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मरने वाला इंसान जब चीखता है, जब मरने वाला इंसान जब चिल्लाता है, तुम उसकी आवाजें नहीं सुन सकते, इंसान नहीं सुन सकता है, लेकिन दूसरी मखलूकात सुन सकती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों अगर तुम उसकी आवाज को सुन लो तो बेहोश होकर के गिर जाओ। आज जरा सा हम अगर नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, ज़कात दे दें, सदका बातियात कर लें, दूसरे कामों में तो हम बहुत आगे आगे रहते हैं, लेकिन इत्तफाक से मदरसा तालीमुल कुरान के किसी मुदर्रिस ने आपके सामने अगर जबान खोल दी कि मदरसे में 2 इमारत की तामीर हो रही है, कुछ अल्लाह के लिए कुछ इनायत कर दीजिए, हमारा मुंह खराब होने लगता है, पेशानी पे बल आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि अल्लाह की बारगाह में जब कोई चीज नहीं होगी तो यही चीज होगी, और अगर खुदा न खास्ता अगर पैसा दे दिया तो यूं चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि साहब मेरी तरफ से 50 रुपया, 50 रुपया। चीखते ऐसे हैं जैसे लगता है कि इससे पहले चीखने की आवाज उतनी गहराई से निकली ही नहीं थी, जहां आज नेताजी दे रहे तो जोर से बोल रहे हैं।
रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में एक हाथ से तो दूसरे को पता ना चले। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक नुमाइश नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, अमल वही बेहतर है जो दिल की गहराई से दिया जाए, अमल वही बेहतर है जो दिल की अता समंदर से दिया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दाएं हाथ से दो, बाएं को खबर ना हो, तब वो अमल काबिल कबूल है। आज लोग बड़े इतराते हैं हमारी नमाजें ऐसी हैं, अगर इत्तफाक से 2-3 वक्त की नमाज अगर आपने पढ़ ली है तो इतने गुरूर में मुब्तला रहते हैं और ये सोचते हैं कि साहब अब तो हमारे लिए अल्लाह की जन्नत आसान है, फरिश्ते हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन सहाबे कराम का ऐसा मामला नहीं था। हजरत मुआज़ इब्ने जबल मशहूर सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल से एक मरतबा मुलाकात हुई, देखा कि मुआज़ इब्ने जबल का चेहरा सूखा हुआ है, मुआज़ इब्ने जबल का चेहरा सर्द पड़ा हुआ है। मुआज़ इब्ने जबल से रसूलुल्लाह को बड़ी मोहब्बत थी। कहा मुआज़ इतना चेहरा तुम्हारा सूखा हुआ क्यों है? मुआज़ तुम्हारे सर के बाल सफेद हो रहे हैं, मुआज़ क्यों इतने पीले पड़ रहे हो? मुआज़ इब्ने जबल ने फरमाया अल्लाह के रसूल आखिरत की याद सता रही है। अय अल्लाह के रसूल मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह की जन्नत मेरे लिए आसान हो जाए। ये कौन बोल रहा है? वो जिसने अपनी जागती हुई आंखों से रसूलुल्लाह को देखा था, वो रसूलुल्लाह जिसे ईमान की हालत में अगर कोई शख्स देख ले अल्लाह की दोज़ख उसके ऊपर हराम हो जाए। वो रसूलुल्लाह जिन्हें देखने के बाद इंसान को कोई दुनिया याद नहीं आती थी। वो रसूलुल्लाह जिनकी सोहबत में बैठने वाला एक इंसान लगता था कि लम्हों में सदियां जी लिया है। क्या सहाबे कराम की जमात नमाजें नहीं पढ़ती थी? अल्लाह के रसूल के साथ रहने वाले लोगों से ज्यादा भी कोई मुत्तकी और परहेजगार हो सकता है? रात रात भर दिल में अल्लाह की राह में जिहाद और रात की तारीकी में सजदे में रख कर के सर रोते थे, बेतहाशा रोते थे सहाबे कराम। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब उनके सामने इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान की आयतें उनके सामने तिलावत की जाती हैं तो उनका दिल पसीजने लगता है। सहाबे कराम की जमात जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, ये जमात तो ऐसी है कि जिससे अल्लाह राजी और जिससे वो राजी, ऐसी जमात। मुआज़ इब्ने जबल फरमाते हैं ऐ अल्लाह के रसूल इस फिक्र में मुब्तला हूं कि अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत मेरे लिए आसान हो जाए। सहाबे कराम को जन्नत की इतनी फिक्र कि जब रसूलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया तो दुनिया की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। एक सहाबी हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, बड़े मशहूर मुत्तकी और परहेजगार सहाबी हैं। आपको जान के हैरत होगी, आज लोग ऐसा लगता है कि जैसे अगर तुर्की और शाम में जलजला आया है तो जैसे हमारे यहां जलजला नहीं आएगा, हमारे यहां तबाही नहीं होगी। याद रखना मेरे दोस्तों, जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो नाम पता नहीं पूछता। जो लोग बड़े बड़े मकान में रह रहे थे ना तुर्की और शाम में, उन्होंने भी यही गुमान किया था कि शायद सुबह होगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुम्हारी तरह खुशफहम लोग रहे होंगे। लेकिन अल्लाह का अजाब आया तो देखा आपने, छोटे छोटे मासूम से बच्चे जिनको देख करके लगता है कलेजा बाहर आ जाए। 6 महीना 5 महीने का माँ के शिकम से निकला हुआ बच्चा गर्दो गुबार में लिपटा हुआ सामने आता है। क्या तुर्की और शाम इस दुनिया का हिस्सा नहीं? याद रखना, अपनी इबादतों पे इतराने वालों और अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझने वालों, जब अल्लाह का अजाब आएगा तब समझ में आएगा कि हमने क्या गलतियां की और हमने जिंदगी को कितने आसान में लिया। अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम के अंदर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है कि मैंने मौत और जिंदगी को इसीलिए पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से बेहतर कौन है। और हैरत की बात तो ये
अल्लाह ने फरमाया एक मकाम पे मैंने पूरी दुनिया को जोड़ा जोड़ा पैदा किया, हर चीज का जोड़ा। दुनिया का जोड़ा क्या है? आखिरत। यानी अगर दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है तो आखिरत भी आने वाली है। आप इस गुमान में मुब्तला न रहे कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को नष्ट नहीं करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आम लोगों की तरह जो चंद वक्त की नमाज पढ़ के इतराने लगते हैं, गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि शायद हमारी नमाजें बड़ी हैं, ये सोचते हैं कि हमने बहुत नमाजें पढ़ ली हैं। बाज़ दफ़ा तो लोग यहाँ तक कहने लगते हैं कि साहब हो जाएगा, अगर सब लोग जहन्नम में जाएंगे तो हम भी जहन्नम में जाएंगे, देखा जाएगा। ऐसे बोल देते हैं लोग। अरे अल्लाह की जहन्नम क्या तुम्हारे मामूली सुलगाई हुई आग की तरह है? बाज लोग तो यहां तक कह देते हैं ना, अरे यार ये जन्नत और जहन्नम कुछ नहीं है, ये मौलवी लोगों के ना चंदा बटोरने का एक हथियार है। वो इतना जन्नत जहन्नम करेगा कि तुम डर करके पैसा दे दोगे। इस सिलसिले में एक बात याद आई। एक साहब जो है ना, अहलिया का उनका बड़ा झगड़ा होता था। एक रोज की बात यह है कि वो साहब बड़े गुस्सा हुए और अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से, अपनी जौजा से, अपने पति से, अपनी पत्नी से कहा, पति ने, कि बीवी अब जो है ना तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मेरा मन करता है कहीं जा करके बड़ी सी पहाड़ी से जाके कूद जाऊं ताकि तुम्हारा मामला खत्म हो जाए। बीवी ने कहा कि अच्छा है, जाओ, लेट काहे के लिए, नेक काम और